हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी टेट जो कि 2016 में यह परीक्षा हुई थी, इसका हमने सेकंड पेपर यानी जो 6 से 8 तक होता है उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको भरना है यानी किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसमें जो प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह थॉर्नडाइक ने किया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। तो यह जो परिभाषा है इसको देने वाले कौन हैं? तो इसको देने वाले हैं G.W. आल्पोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने में पलायन आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नकारात्मक पुनर्बलन पर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो जो अधिगम का प्राथमिक नियम है इसके अंतर्गत वह नियम है प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केस अध्ययन में। अगला क्वेश्चन, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। तो उसे जो है अधिगम अंतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। कलम को थोड़ा हम चेंज कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो इसका जो प्रथम चरण है वह उपक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार आय निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। तो जो आधार आय है इसका संबंध बुद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है। तो यह जो है विस्थापन का उदाहरण बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कोहलर। अगला क्वेश्चन, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो वुडवर्थ के अनुसार जो स्मृति का आयाम नहीं है वह है तर्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT द्वारा बनाया गया था। तो जो TAT है यह मरे के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है। तो यह जो है कुंठा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो यह जो है आनुवांशिकता प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसमें मस्तिष्क तथा मेरुदंड होता है। अगला क्वेश्चन, मनोग्रस्त बाध्यता विकृति 1। तो जो मनोग्रस्त बाध्यता विकृति 1 है यह चिंता विकृति है। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। तो जो सामूहिक अचेतन प्रत्यय है यह युंग के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इरोस शब्द संबंधित है। तो जो इरोस शब्द है इसका संबंध है जीवन मूल प्रवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम निर्देशित होता है। तो जो अहम है यह वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में जो है भूख कम हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो उसकी मानसिक आयु जो है यह 12 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो जो शेष से भिन्न है वह है 16pF। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। तो जो विकासात्मक कार्य प्रत्यय के प्रतिपादक हैं वह है हैविघस्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? तो यह जो है टोरेंस ने किया है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो यह जो है व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो जो सीखने का वक्र है यह सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो है बंडूरा और वाल्टर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है यह अधिगम मापन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है वह है माध्यिका भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है यह परीक्षा गुरु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो जो तद्भव पत्रिका है यह लखनऊ से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या लकुटी और कामरिया पर राज त्यों पुर को तज डारो किसकी पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है यह रसखान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो इसमें से जो असंगत युग है वह है वरदान। रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर यह लिखा गया नहीं था। इसके अलावा सेवा सदन में गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर लिखा गया था। प्रेमाश्रम जो है यह कृषक जीवन की समस्याओं पर लिखा गया था। और जो कायाकल्प है या सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर लिखा गया था। अगला है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? तो जो आचरण की सभ्यता है इसके निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासत शब्द का अर्थ है। तो जो विरासत शब्द का अर्थ है वह है पुरखों से प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्बल का विलोम है। तो निर्बल का विलोम जो है वह सबल होता है। अगला क्वेश्चन, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? तो जो कृतज्ञ है यह जो है किए गए उपकार को मानने वाला के लिए जो एक शब्द होगा वह है कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो जो कटहरा शब्द का तत्सम रूप है वह है काष्ठगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द है। तो जो तद्भव है वह अधेरा जो है यह तद्भव। इसके अलावा प्रकाश, चंद्र, रात्रि ये सब तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वह है व्यर्थ आडंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। तो जो पुल्लिंग शब्द है वह है गीत। अगला क्वेश्चन, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें जो मित्रता है यह भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य की उदाहरण है। तो यह जो वाक्य है यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जो महोत्सव का सही संधि विच्छेद है वह है महाधन उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमासा में समास है। तो जो चौमासा है इसमें द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है चूहा जो है यह बिल से अलग हो रहा है तो इसमें अपादान कारक का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो जो अत्याचार शब्द है इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, तो एक पंक्ति दी गई है, पंक्ति क्या है, बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल माना लंक लील वे को काल काल रसना पसारी है, तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन रसों को उदित और उदीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है, तो यह जो है विभाव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना में कौन सा रस है, तो इसमें जो है शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है, तो इसमें शुद्ध वाक्य है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, यही शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने का सही क्रम है, तो जो भाषा सीखने का सही क्रम है वह है श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लास्ट में लिखना। अगला क्वेश्चन लेखन से संबंधित नहीं है, तो जो लेखन से संबंधित नहीं है वह है शुद्ध उच्चारण। अगला क्वेश्चन भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रसायनों का ज्ञान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, तो इसका जो है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर जो कठिन शब्द है इसको हल किया जा सकता है, यह सब प्रयोग करके, यानी उपर्युक्त इसका सभी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, क्यों नहीं उपयोगी होगा, तो इसका राइट आंसर है जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो यह जो है प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो जो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं वह हैं श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम था, तो यह जो है कुमार पालित नाम था। अगला क्वेश्चन काव्यादर्श के रचयिता हैं, तो जो काव्यादर्श के रचयिता हैं वह है दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है, तो इसमें जो है रामायण कालीन समाज और संस्कृति का वर्णन किए गए हैं, किसमें उत्तर रामचरितम, और इसके लेखक कौन है भवभूति। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन भवभूत की रचना नहीं है, तो जो भवभूत की रचना नहीं है यह है नैषधि चरित। इसके अलावा महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तर रामचरितम ये सब भवभूत की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है, तो यह जो है महाभारत के भीष्म पर्व में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमारकम नाटक के प्रणेता हैं, तो जो अभिमारकम है नाटक है इसके प्रणेता कौन है भास। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है, तो जो 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन है यह दंडी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है, तो वह है अड़ा। अगला क्वेश्चन मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है, तो इसमें से जो एक नहीं है वह है उपासनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है, तो वह है रा। अगला क्वेश्चन शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वह है आसनम अधिष्ठत, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़वती पद संख्या बोधक है, तो यह है 96 को खड़वती कहते हैं। अगला क्वेश्चन चिरात शब्द द्योतक है, तो जो चिरात शब्द है यह जो है किसका द्योतक है समय का। अगला क्वेश्चन जटाभियति इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है, तो इसका जो विधायक सूत्र है वह है इत्थम भूत लक्षणों। अगला क्वेश्चन अस्वस्था में समास है, तो जो अस्वस्था है इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है उपसर्गों की संख्या मानी गई है, तो उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है।
नेक्स्ट है वयम सह निवासामः, यहाँ रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। तो वयम आनंदेन सह निवासामः ऑप्शन नंबर 3 सही है, आनंदेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचागंगम पद में समास है। तो जो पंचागंगम है इसमें अव्ययी भाव शब्द का प्रयोग किया गया है, अव्ययी भाव समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। तो जो महाकवि है इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। अगला है रामेण बाणेन हतो बाली में कर्ण है। तो इसमें जो कर्ण है वह है बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्नार्थाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो इसका जो उदाहरण वाक्य है वह है रक्ष माम पापात। अगला क्वेश्चन करुण रस का स्थायी भाव है। तो जो करुण रस का स्थायी भाव है वह है शोक। अगला क्वेश्चन है केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार है। तो वह है आपका लेट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन धा धात से त्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है। तो इसमें जो है हित्वा प्रत्यय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेव धात में सानच प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है। तो इसमें जो है सेव मानव रूप बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो जो उच्च प्राथमिक शिक्षण का गद्य उद्देश्य नहीं है वह है छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। तो यह जो है निगमन शिक्षण विद में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। तो इसमें जो है टेप रिकॉर्डर सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संस्कृत में कथा या कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें जो उद्देश्य नहीं है वह है छात्रों को संस्कृत धन विज्ञान से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। तो यह जो है लिखित एवं मौखिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन मालती माधव नाटक की रचना किसने की थी। तो जो मालती माधव है इस नाटक की रचना भवभूत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण जय सिंह दुत्ती ने करवाया था। यहाँ से जो है सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है यह 1878 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो वह है WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो जो भूदान आंदोलन है इसका प्रारंभ विनोबा भावे ने किया था। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो जो भगत सिंह है ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन सुबंध घट कर खरपर छपड़क वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी। तो जो इन सभी में समानता है यह है कि सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है चौसा का युद्ध जो है यह 1539 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2, 4, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल आएगा वह है क्लाइव, उसके बाद वारेन हेस्टिंग, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और लास्ट में लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरबन पाए जाते हैं। तो वह है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। तो है महानदी पर। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। तो है सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो है ब्राजील पर। अगला क्वेश्चन
ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वह है बुध। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, सिलवासा राजधानी है? तो जो सिलवासा है यह दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? तो है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रमशन द्वारा होता है? तो यह विभ्रंश घाटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? तो जो चंद्र ग्रहण है यह पूर्णमासी को पड़ता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वह है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? तो यह जो है केशवानंद भारती के मामले में दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो यह उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो इसका निश्चय जो है लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में द्विध्रुवी किसने कहा है? जो शिक्षा को द्विध्रुवी कहने वाले कौन है? एडम्स। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो है दर्शन शास्त्र। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र ये सब सामाजिक विषय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? तो यह है आपका विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? तो यह जो है 45 डिग्री कोण पर। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है वह है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना और अच्छे नागरिक होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो है जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? तो वह है आपका उपास्थि जिसे फीमर भी कहते हैं, उर्वास्थि जिसे फीमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो है विटामिन सी। बी और सी ये जो है दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष है। तो इसका जो है दूरदृष्टि दोष इसमें पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो यह है तपेदिक या टीबी के बचाव के लिए BCG टीका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? विकृत और शुद्ध दोनों मिलाकर। तो इसमें जो है 12 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वामी हरदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है? तो यह जो है प्रतिवर्ष मुंबई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन दरबारी गायक थे? तो जो तानसेन है ये अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो जो जयदेव हैं ये गीत गोविंद के रचयिता हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य होता है? तो जो परिप्रेक्ष्य है यह पटल की गहराई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो जो अजंता के चित्र हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है?
तो यह जो है हैचिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो जो मधुबनी लोक कला है यह बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह जो है जिंक की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, आलू है, तो जो आलू है यह तना है। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसल है, तो जो खरीफ की फसल है वह है धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का जन्म स्थान है, तो जो मक्का है इसका जन्म स्थान कहाँ पर है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है, तो यह जो है नीला रंग होता है। नेक्स्ट है, ओलेरी कल्चर का संबंध है, तो जो ओलेरी कल्चर है इसका संबंध है सब्जी विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है, तो वह है एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, पपैन का स्रोत है, तो जो पपैन है यह पपीता का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो यह जो है लीची फल का मांसल एरिल भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए, तो जो है 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है, तो जो खिलाड़ी होते हैं इसमें डोपिंग परीक्षण जो है रक्त एवं मूत्र के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह कोच को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह जो है मार्गरेटा में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तो जो द्वितीय सदन नहीं है वह है तमिलनाडु में। इसके अलावा कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया है? तो यह 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश यानी यूपी टेट जो कि 2016 में 19 दिसंबर 2016 को परीक्षा हुई थी, यह जूनियर की परीक्षा थी। इसका वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।